स्वागत है आप सभी का। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर दिया गया सामने आपके, आप देख सकते हैं। इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम। तो आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस आपके सामने है कि क्या तुम ट्रेन से गोवा जा रहे हो, है ना। इस सेंटेंस को बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये, और इसे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। देखिए इसमें क्या का प्रयोग आगे हो रहा है, तो उसके लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, उसका प्रयोग आगे करेंगे हम। तो तुम के साथ, है ना, जो कि यहाँ की सब्जेक्ट है, उसके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग किया जाता है सेकंड पर्सन के साथ, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका यू। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि वर्ब में आईएनजी लगाना, तो वर्ब क्या आपकी यहाँ पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, इसलिए सबसे आगे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमने आर का प्रयोग किया है। उसके बाद आपको देखना वर्ब में आईएनजी लगाना, तो वर्ब क्या यहाँ पे जाना या जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका, हम गो में लगाएंगे आईएनजी। आपकी वर्ब क्या है, गो है, आपकी जो मेन वर्ब है गो, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। और इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, हमेशा गो के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो गोइंग टू हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा गोवा, तो हो जाएगा GO है, गोवा। और ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा ट्रेन से, तो हो जाएगा बाय ट्रेन। बाय ट्रेन। ये सेंटेंस बन जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा कि आर यू गोइंग टू गोवा बाय ट्रेन, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस में जहाँ क्या का प्रयोग आगे होता है, तो वहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और हम यू के साथ क्या करेंगे, काय का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे आगे। उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, जो कि आपकी वर्ब दी गई है। ऑब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पे गोवा है, तो लिखेंगे गोवा, और अदर वर्ड में आ जाएगा बाय ट्रेन, और बाद में लगा देंगे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका कि आर यू गोइंग टू गोवा बाय ट्रेन। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने इसी प्रकार से, क्या मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, तो इसे बनाएंगे हम इसी प्रकार से। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को देख के हमें आगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है ना, तो क्या लगाएंगे, ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आगे इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद लिखेंगे हम मंत्री जी, तो होगा द मिनिस्टर। द मिनिस्टर। उसके बाद देखिए स्पीच देने के लिए, है ना, क्या होता है, डिलीवरिंग। ये आपकी वर्ब है, यहाँ पे दे रहे हैं, भाषण देने के लिए इसके साथ में जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिलीवरिंग हो जाएगी, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए स्पीच। और लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं क्या मंत्री जी भाषण दे रहे, तो बन जाएगा आपका सेंटेंस इज द मिनिस्टर डिलीवरिंग है स्पीच, है ना। यहाँ देने के लिए हम डिलीवरिंग का प्रयोग करेंगे, और आपका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्पीच, ठीक है। तो क्या मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपका सब्जेक्ट वे है, तो वे के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, आगे जो क्या के स्थान पे आर का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे आर। आर का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे दे है, दे लिखेंगे, आप देख सकते हैं। और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, सीखना या सीख रहे हैं, तो हो जाएगा लर्न। इसमें आईएनजी लगा देंगे हम, लर्निंग। और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट
इंग्लिश। और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा, आर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो इस प्रकार से होता है क्या से, जहाँ क्या का प्रयोग होता है आगे, तो उसमें हमको जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज आर एम का प्रयोग आगे करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस है, क्या से बन रहा है ये भी, कि क्या हम नदी में तैर रहे हैं ना। तो ये आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम, जो कि बहुवचन के रूप में, और यहाँ भी बहुवचन के रूप में, तो उसमें आर का प्रयोग किया था आगे, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगी क्या के लिए, आर। आर। उसके बाद हम बनाएंगे सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, वी। उसके बाद देखिए ये आपका वर्ब है, वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या होता है तैरना, तो हो जाएगा स्विम। इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा स्विमिंग। क्या हो जाएगा आपका, स्विमिंग। ये आपका वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट क्या आपका नदी में, है ना। तो इन द रिवर क्या हो जाएगा, इन द रिवर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा कि आर वी स्विमिंग इन द रिवर, क्या हम नदी में तैर रहे हैं। सबसे पहले आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको आपकी हेल्पिंग को आगे लगाना है, जो कि आर है ना। बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर आपकी मेन वर्ब लेंगे। मेन वर्ब क्या है, तैर रहे हैं ना, तैरना, तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, स्विमिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट नदी में, तो हो जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट इन द रिवर, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपके ये सेंटेंस बन जाएंगे। ये हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आप लोगों के लिए, और ये हमें बनाने WH फैमिली से, WH वर्ड से बनाने हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से बनाने हैं आपको। तो इसका फार्मूला दिया गया आपके सामने, WH वर्ड प्लस इज आर एम का प्रयोग करना, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे हम, है ना, इस सेंटेंस को। तो आप देख सकते हैं अभी हमने बनाए थे क्या से, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे देखो ये क्यों का प्रयोग हो रहा है ना। तुम ट्रेन से गोवा क्यों जा रहे हो, हम प्रश्न कर रहे हैं किससे, यहाँ क्यों आ रहा है। इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ कहाँ आ रहा है, राम कहाँ जा रहा है, और आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तो यहाँ क्या आ रहा है, वे कब सामान खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंस को हम बनाएंगे, और ये सभी सेंटेंस जो है बीच में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इन सेंटेंस को आप किस प्रकार से बनाएंगे। पहला सेंटेंस आपके सामने है, तुम ट्रेन से गोवा क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वाई का प्रयोग आगे करते हैं, क्योंकि ये WH प्रश्न है, WH वर्ड वाले ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम वाई का प्रयोग आगे करेंगे, क्यों मैंने वाई होता है, तो वाई लिखेंगे हम, वाई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दी गई इज आर एम, इसका प्रयोग करेंगे। तो तुम के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं सेकंड पर्सन के साथ, तो आर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है ना। तो इसका प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे यू। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब में आईएनजी लगाना, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना या जा रहे हो, है ना, इसका प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम गो, गोइंग का प्रयोग करेंगे, और टू लगा देंगे, क्योंकि गो के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, तो गोइंग टू हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है पे, गोवा है ना, तो गोवा लिखेंगे हम, गोवा। कैसे जा रहे हैं हम, ट्रेन से जा रहे हैं ना। अगर हम ट्रेन, बस या एरोप्लेन या किसी और चीज़ से यात्रा करते हैं, तो उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, बाय का, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, बाय बस, यहाँ हो जाएगा आपका बाय ट्रेन, है ना। तो हमको बाय का यूज़ करना है यहाँ पे यात्रा करने के लिए, जाने के लिए किसी चीज़ से, जैसे ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं यहाँ पे ना। तो हो जाएगा आपका सेंटेंस
वाई आर यू गोइंग टू गोवा बाय ट्रेन, है ना। तो सबसे आगे हमको जो आपका प्रश्न दिया गया क्यों, उसका उपयोग करना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग लगाना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपका जो अदर वर्ड है ट्रेन से, बाय ट्रेन, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। देखिए अगला सेंटेंस दिएगा आपके सामने कि राम कहाँ जा रहा है, ठीक है, इसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले कहाँ है ना, इसको लिखेंगे वेयर। वेयर का प्रयोग करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है, राम है, सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो उसके साथ हम क्या का प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राम है, उसका प्रयोग करेंगे हम, राम लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब में आईएनजी लगाना, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना या जा रहा है ना, तो लिखेंगे गो। क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा आपका कि वेयर इज़ राम गोइंग। देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमने जो कहा लिया है उसको वेयर लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आपको लेना हेल्पिंग वर्ब, राम जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट, उसका इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट राम लिखेंगे, फिर जो वर्ब है आपकी देख सकते हैं सामने, तो वर्ब क्या है, जाना या जा रहा है, तो उसमें हम लगाएंगे गो में आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका कि वेयर इज़ राम गोइंग। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, वाट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वाट लिखेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आप है, यानी कि ये सेकंड पर्सन है। उसके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग आपकी आर हो जाएगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। उसके बाद देख सकते हैं पढ़ा रहे हो, है ना। पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच होता है, आपका जो मेन वर्ब होती है टीच होती है, तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा टीचिंग, टीच, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा ये आपका टीचिंग हो जाएगा। तो व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस आपके सामने है कि वे कब सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी कब से शुरू हो रहा है, यहाँ से वे कब, है ना, सामान खरीदने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले वहन लिखेंगे, क्योंकि ये WH फैमिली का जो शब्द है या वर्ड है, उससे हम शुरू करेंगे इसको। तो वहन लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको लगाना हेल्पिंग वर्ब, आपका सब्जेक्ट देख के। आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे है, वे मैंने बहुवचन है, आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो उसमें हम काय का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम दे लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या आपका, दे, दे लिखेंगे। उसके बाद दे सकते हैं वर्ब, आपकी वर्ब क्या, जाना, है ना, तो लिखेंगे गो, इसमें लगा देंगे आईएनजी, है ना। और इसके साथ काय का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू लगा देंगे, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे एक और वर्ब दी गई है, खरीदना, तो हो जाएगा बाय। यहाँ आपकी एक और वर्ब दी गई है बाय, तो लिखेंगे बाय लिखेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सामान, तो लिख देंगे गुड्स। वेन आर दे गोइंग टू बाय द गुड्स, बाय द GOODS, गुड्स हो जाएगा आपका, वो लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि वे कब सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हो जाएगा वेन आर दे गोइंग टू बाय द गुड्स। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, देखिए ये क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं आर, इज, आर का प्रयोग कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो WH फैमिली का है, WH वर्ड का है, इसलिए हम यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे हैं, हम देख सकते हैं आप सामने, आप क्यों का प्रयोग हम पहले कर रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से का प्रयोग हम पहले कर रहे हैं, है ना। और क्या का प्रयोग हम पहले कर रहे हैं, वाट लिख के। और कब का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं पहले, व्हेन, है ना। इन दोनों में ये अंतर है। अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरू होता तो आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आई करना है, नहीं तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को बनाना है।